इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सच्चाई जरूर जाने। बेवकूफ ना बने। क्या फायदा क्या नुकसान आपको हो सकता है, अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने का सोच रहे हैं और बैंक में नहीं, पोस्ट ऑफिस के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोलना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। 4 तरीके के सेविंग अकाउंट होते हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कहे जाते हैं। यहां पर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक आपका प्रीमियम अकाउंट होता है, प्रीमियम खाता होता है सेविंग अकाउंट इंडिया पोस्ट का। दूसरा होता है आपका डिजिटल बैंक सेविंग अकाउंट। तीसरा है आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट और चौथा है आपका बेसिक सेविंग अकाउंट। ये चारों ही खाते जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। लेकिन यहां पर चारों ही अकाउंट जो है वो डिफरेंट है। चारों की जो कंडीशंस हैं, फीचर्स है, बेनिफिट है, अलग अलग है। इसमें जो 3 अकाउंट है वो आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर ही यहां पर जो है पैसा जो जमा करना है, निकालना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो एक अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट है, उसको आप ऑनलाइन आईपीपी मोबाइल के तहत जो है चला सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप पैसा जो है वो भेज सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इसमें समझने की जरूरत यह है, ये जो सेविंग अकाउंट आप खुलवाएंगे ये आपका कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं मान लीजिएगा। जिस तरह से बैंक में आपको फैसिलिटी मिलती है कैश जमा करने की, अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की, ऐसी फैसिलिटी आपको शायद यहां पर ना मिले। 1 से 2 लाख रुपए से ज्यादा इसमें पैसा आप नहीं डाल सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको अपना प्राइमरी अकाउंट बनाने के लिए, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप चाहें तो इसको सेकेंडरी अकाउंट बना सकते हैं, यानी खर्चों के लिए, यूपीआई के लिए या पेमेंट्स के लिए आप कर सकते हैं। इसको आप अपना रेगुलर अकाउंट अगर बनाकर अगर इसके बेसिस पर अगर बैठेंगे तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी आएगी और कई सारे इसमें चार्जेस भी आपको लगते हैं। अकाउंट खुलवाने के चार्जेस लगते हैं, एसएमएस चार्जेस लगते हैं, या फिर अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें उसमें भी कई बार चार्ज लग जाते हैं। तो चार्जेस इसमें कई सारे लगते हैं, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या चार्जेस है, फैसिलिटीज क्या है, बेनिफिट्स क्या है। अलग अलग तरह के ये जो 4 अकाउंट है, कौन सा अकाउंट खुलवाने में आपको फायदा है, कौन सा खुलवाने में नुकसान है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो यहां पर आप खुलवा सकते हैं। लेकिन उसके फायदे नुकसान क्या है, बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, ये एक बार जरूर जान लें। अच्छा, सबसे पहला हम बात करेंगे प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, प्रीमियम अकाउंट के साथ और 3 अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट के ही 3 अकाउंट है, जिसमें आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, जिसमें आपको साइबर सिक्योरिटी मिलती है, और इसी के साथ एक संपूर्ण अकाउंट भी है। इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। यानी जो प्रीमियम अकाउंट है ये एक पहला अकाउंट है जिसके अंदर 3 अकाउंट और है, वो भी डिस्कस करते हैं। ये है हमारा आईपीपीबी प्रीमियम खाता सेविंग अकाउंट। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 10 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है, केवाईसी आपको प्रॉपर करना होगा। जो भी आपके गार्जियन है, जो भी आपके पेरेंट्स है, जो माइनर है, तो केवाईसी यहां पर प्रॉपर होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए। तो उस केस में यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे, साथ में जीएसटी लगेगा। अच्छा, जो भी चार्जेस यहां पर हम बताएंगे विद जीएसटी के साथ आपको देना पड़ेगा, यानी जीएसटी इस पर और आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एनुअल चार्जेस यानी अकाउंट को हर साल मेंटेन करने के लिए आपसे 100 रुपया भी लिया जाएगा। मिनिमम स्टार्टिंग में आपसे 200 रुपया जमा करवाया जाएगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मेंटेनेंस का आपको चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। यानी जीरो बैलेंस का ये अकाउंट है। और इसमें मैक्सिमम बैलेंस अगर मैं बात करूं एंड ऑफ डे में, हर दिन में ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम बैलेंस यहां पर आप सिर्फ 2 लाख तक ही यूज कर सकते हैं।
एसएमएस अलर्ट की बात करूं तो यहां पर आपको 0.25 रुपीज जो है वो यहां पर चार्ज किए जाएंगे, साथ में जीएसटी भी लगाया जाएगा हर एक एसएमएस के लिए। इसके अलावा बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की तो फ्री में आपको मंथली ई स्टेटमेंट जो है वो भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पर या आपके मोबाइल पे। अच्छा, बिल पेमेंट की बात करें, अगर आप कोई भी बिल पेमेंट करते हैं, लाइट बिल पेमेंट करते हैं, मोबाइल का बिल पेमेंट करते हैं, तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है तो उस केस में आपको कैश बैक भी मिल सकता है। इसके अलावा डिपॉजिट की बात करें, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ की बात करें तो ये फ्री है, कोई चार्ज आपको नहीं लगाया जाएगा। आप कहीं पर भी जो काउंटर है वहां पर जाकर कैश डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। डोर स्टेप बैंकिंग यहां पर फ्री रहेगी, आपके घर पर भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट का आके आपका अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए फायदेमंद है। कभी भी भाई कैश डिपॉजिट करना हो, कुछ भी करना हो, वो हो जाएगा। अच्छा, वर्चुअल डेबिट कार्ड यहां पर आपको दिया जाता है, फिजिकल डेबिट कार्ड यहां पर आपको नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल डेबिट कार्ड का जो आप सोच रहे हैं कि भाई फिजिकल डेबिट कार्ड मिले, ऐसा नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, उसके लिए 25 रुपए आपसे लिए जाएंगे जीएसटी के साथ। अच्छा, इसको रीइश्यू और एएमसी, इसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो निल है, ठीक है। ये वन टाइम का ये 25 रुपया लिया जाएगा। अगर आपको किसी समय अकाउंट को बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपए प्लस जीएसटी लिए जाएंगे। अच्छा, ये अकाउंट जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उससे लिंक कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो प्रीमियम सेविंग अकाउंट है और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, ये दोनों अलग अलग है। यहां पर जो अकाउंट खोलेंगे इसको आरबीआई रेगुलेट करेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो 1 लाख तक आपको 2% रेट मिलेगा और 1 लाख से 2 लाख के बीच में बैलेंस है तो उस केस में 2.25% का बैलेंस आपको दिया जाएगा डेली बेसिस पर। और जो इंटरेस्ट है वो आपका क्वार्टरली जो है वो ब्याज आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी यहां पर आपको मिल जाएगी। क्यूआर कार्ड, क्यूआर कोड नहीं, एक कार्ड आता है जिसके अंदर क्यूआर कोड होगा, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है। ये फिजिकल कार्ड जो है वो आपको दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा और ये आपके लिए यहां पर अवेलेबल है। अच्छा, डेबिट कार्ड से अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस केस में कैश बैक भी यानी पैसा आपको मिल सकता है। तो ये हमने बताया आपको प्रीमियम खाता सेविंग अकाउंट। अच्छा, इसके 3 टाइप के और अकाउंट है, वो भी बात कर लेते हैं। एक है आपका आरोग्य सेविंग अकाउंट, बाकी सारी कंडीशन सेम है, लेकिन क्या चेंजेस है इसके अंदर वो मैं बात कर लेता हूं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 18 से 80 साल वालों के लिए ये आरोग्य सेविंग अकाउंट है। जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा, यहां पर आपकी हेल्थ केयर वेलनेस बेनिफिट आपको दिया जाएगा। ये 4 बेनिफिट आपको मिलते हैं। एक आपका टेलीफोन से कंसल्टेशन होगा, जो भी जनरल प्रैक्टिशनर है, जिसके तहत आप अनलिमिटेड जो है वो बातचीत कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन भी यहां पर दिया गया है, वो भी अनलिमिटेड कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक अगर आपको सर्विस लेनी है तो उस केस में 40% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाता है। फार्मेसी दवाइयां अगर लेनी है तो उस केस में 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो ये हेल्थ केयर बेनिफिट आपको मिलता है, वेलनेस बेनिफिट मिलता है अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। ये फ्री में बेनिफिट आपको दिया जाता है, आपकी हेल्थ केयर को और आपके यहाँ पर जो वेलनेस को लेकर ये बेनिफिट दिया गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी 18 से 80 वालों के लिए है। अच्छा, बाकी की जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई है, जो चार्जेस बताए हैं, जो फैसिलिटी बताई है, वो सेम आपको यहाँ पर जो है आरोग्य में मिल जाएगी। ये अलग से पहला अकाउंट हो गया। अच्छा, एक और अकाउंट है सुरक्षित सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट यानी आईपीपीबी का प्रीमियम से सुरक्षित सेविंग अकाउंट है। इसमें क्या अलग है, इसमें भी ध्यान रखिएगा, फ्री साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस आपको दिया जाता है। 18 साल से अगर ज्यादा है तो 25,000 रुपए का ये जो इंश्योरेंस है, जो आपको डिजिटल फ्रॉड से प्रोटेक्ट करता है, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है, फिशिंग से प्रोटेक्ट करता है, सिम जैकिंग से प्रोटेक्ट करता है, स्पूफिंग से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है, डिजिटल फ्रॉड हो जाता है, तो उस केस में 25,000 रुपए जो है इसका इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑटो रिन्यू होगा, एक्टिव रहेगा। जैसे जैसे आप अकाउंट की हर साल फीस भरते रहेंगे, एनुअल फीस, अकाउंट की फीस आपको देनी है, 100-200 जो रुपया है वो आपको देनी है। इसके लिए, इस इंश्योरेंस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना, ये फ्री में आपको दिया जाएगा। अच्छा, बाकी के जो बेनिफिट है वो वही सेम जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, प्रीमियम खाता अकाउंट
वही रहने वाला है। तो ये साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस फ्री में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हम सुरक्षित सेविंग अकाउंट है। अब एक और आ जाता है यहाँ पर संपूर्ण सेविंग अकाउंट, प्रीमियम संपूर्ण सेविंग अकाउंट। ये क्या है? ये आरोग्य और सुरक्षित दोनों को मिला देता है। यानी यहाँ पर आपको हेल्थ केयर का भी फायदा मिलेगा और इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी का 25,000 का बेनिफिट भी मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पर एज जो है वो 18 से 70 साल की रहेगी और जीरो बैलेंस अकाउंट ये भी है। यहाँ पर हेल्थ केयर बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था वो मिल जाएगा, साथ में डिजिटल फ्रॉड आईडी थेफ्ट जो है उसका 25,000 का कवर जो है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है 25,000 का, ये भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें 2-3 चेंजेस और है। इसमें आपको एसएमएस चार्ज बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 0.25 पैसा जो है वो 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग अकाउंट ओपन अगर आप करते हैं तो 200 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। पहले के केस में 150 रुपया था, लेकिन यहाँ पर 200 रुपया है। और एनुअल चार्जेस यहाँ पर आपके लिए 150 है, पहले के केस में 99 100 रुपया था, यहाँ पर 150 है। और इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट आपको 300 रुपया करना है। उस फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था वहां पर 200 रुपया है, तो थोड़ा सा 50 100 200 रुपया यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है। बाकी के सारे जो फायदे बेनिफिट है वो प्रीमियम खाता सेविंग अकाउंट के जो फायदे बेनिफिट है वही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा, यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है। ये दूसरा अकाउंट है। हमने प्रीमियम अकाउंट डिस्कस कर लिया, प्रीमियम में 3 अकाउंट और डिस्कस कर लिए। अब ये जो दूसरा अकाउंट है वो आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है। इसके अंदर क्या क्या बदलाव है? इसके अंदर देखिएगा, 10 साल से ज्यादा अगर है कोई व्यक्ति वो यहां पर अकाउंट खुलवा सकता है। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट यहां पर आपका नील रहेगा। प्रीमियम में आपको 200-300 रुपया देना होता है, यहां पर 1 रुपया नहीं देना है। मैक्सिमम बैलेंस यहां पर आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। वहां पर भी 2 लाख है, यहां पर भी 2 लाख है। यानी एक दिन के अंदर लास्ट जो दिन एंड ऑफ द डे होगा 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस आपका नील है, आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई मिनिमम चार्जेस आपको यहां पर नहीं लगने वाले हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो 2 बदलाव है ये मैं आपको बता दूं पहले से। जो प्रीमियम खाता मैंने आपको बताया था और इसमें क्या बदलाव है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी सारी कंडीशन है सेम है। प्रीमियम खाता सेविंग की जो बाकी बेनिफिट है, कंडीशन है, वो सेम लागू होगी। जो डिफरेंस है सिर्फ वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कैश डिपॉजिट चार्ज और कैश विड्रॉल चार्ज आपसे लिए जाएंगे, उसमें फ्री था। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपए तक आप हर महीने कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री में। लेकिन 10,000 से ऊपर अगर जाता है तो उस केस में 25 रुपया जो है हर एक ट्रांजेक्शन का आपसे लिया जाएगा, या फिर 0.50% ट्रांजैक्शन जो वैल्यू होगी, जितना अमाउंट आप निकालेंगे 0.50 जो भी होगा वो आपसे लिया जाएगा। अगर विड्रॉल की मैं बात करूं तो 25,000 रुपए आपको फ्री पर मंथ दिए जाएंगे। 25,000 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 25,000 से ज्यादा हुआ तो हर एक ट्रांजेक्शन पे 25 रुपया आपसे लिया जाएगा। तो ये 2 मेजर चेंज है। बाकी पूरा का पूरा जो बेनिफिट है, जो फैसिलिटीज है, वो सब आपको मिलनी है, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड पे ध्यान रखिएगा, एएमसी और री इश्यू अगर आप करेंगे तो भी आपको 25-25 रुपया देना पड़ेगा। वहां पर कोई भी रुपया आपको नहीं देना पड़ता था। अच्छा, अकाउंट क्लोजर चार्ज यहां पर आपका नील है, वहां पर 50, 150, 100 रुपया आपको देना पड़ रहा था। अच्छा, बाकी के जो बेनिफिट है, जो बेनिफिट मैंने आपको यहां पे बताए हैं, बाकी के सब जो बेनिफिट है वो बेनिफिट सेम रहेंगे। तो जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि यहां पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की मैं बात करूं तो वहां पर आपसे 25 रुपया पर ट्रांजैक्शन लिया जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं, इसकी एएमसी हर साल आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे और इसका री इश्यू करवाते हैं तो भी 25 रुपया आपको देना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट के तहत बाकी के सारे अकाउंट जो है उसमें आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है वो ट्रांजैक्शन करने होंगे जिस तरह बैंक में जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो आप ऑनलाइन चला सकते हैं, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो डीजी स्मार्ट नाम है, यानी डिजिटल है, सेविंग अकाउंट है, जिसके अंदर आप आईपीपीबी का मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे, उसके थ्रू आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या बदलाव है और क्या क्या अपडेट है ये मैं आपको बता दूं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, 18 साल से प्लस होंगे उनके लिए ही रहेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अकाउंट ओपन करेंगे, 149 का चार्ज है और हर साल आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा। मिनिमम अमाउंट जो इनिशियल आपको 200 रुपया डालना रहेगा। हालांकि मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई चार्ज लगेगा। मैक्सिमम बैलेंस आप 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 लाख है, बाकी सभी के केस में, बाकी जो 3 पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे वहां पर 2 लाख की लिमिट मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ 1 लाख की लिमिट आपको मिलती है। और यहाँ पर मैक्सिमम ईयरली क्यूमुलेटिव डिपॉजिट आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते पूरे साल में।
टोटल डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे और एक दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा आप जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, मैक्सिमम बैलेंस जो है वो नहीं रख सकते, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो नील रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी बिल पेमेंट है वो फ्री में आप कर पाएंगे। अच्छा, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल चार्जेस यहां पर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ना आप कैश निकाल पाएंगे ना आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे। यहां पर जो आपको करना है सिर्फ डिजिटल IPP मोबाइल ऐप से ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने हैं, UPI NEFT RTGS के तहत। अच्छा, इसमें डोर स्टेप बैंकिंग फ्री है, वर्चुअल डेबिट कार्ड 25 रुपया लगेगा, AMC रीइश्यू नहीं लगेगा, सेम है, अकाउंट क्लोजर 150 रुपया लगेगा, आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाएगा, यस। इंटरेस्ट रेट 1 लाख का बैलेंस रहेगा तो 2% इंटरेस्ट रेट रहेगा और इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली दिया जाएगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी है। अच्छा, इसमें एक और चीज, QR कार्ड आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सब में, बाकी के जो 3 सेविंग अकाउंट है उसमें आपको QR कार्ड जो होता है, जिसमें आपके QR होगा, जिसमें आपकी डिटेल आती है, वो कार्ड मिलता है, लेकिन यहां पर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, SMS अलर्ट सेम आपको लगने वाला है। तो यहां पर 2-3 चीज चेंजेस है, एक तो 1 लाख रुपया है, एक QR कार्ड आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, UPI INPS NEFT के थ्रू जो है वो आप यहां पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां पर IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, कहां से? प्ले स्टोर से। अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना है, ई-कॉमर्स का पेमेंट करना है तो 10,000 रुपया पर मंथ आप कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा PPF सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपना आखिरी बेसिक सेविंग अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। ध्यान रखिएगा, यहां पर एलिजिबिलिटी 10 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम बैलेंस 0। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट आपको नहीं करने की जरूरत है, मंथली एवरेज बैलेंस भी 0 है, जरूरत नहीं है, कोई चार्जेस आप पे नहीं लगेंगे। मैक्सिमम बैलेंस यहां पर आप 2 लाख रख सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम ईयरली क्यूमुलेटिव बैलेंस है नहीं, ध्यान रखिएगा, हर दिन 2 लाख से ज्यादा आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। अकाउंट स्टेटमेंट फ्री में दिया जाएगा, बिल पेमेंट फ्री है। अच्छा, कैश डिपॉजिट चार्ज यहां पर फ्री है, लेकिन कैश विड्रॉल आपको 4 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे, लेकिन 4 के बाद आपको 25 रुपया लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें डोर स्टेप बैंकिंग है, वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है वो फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगना है, अकाउंट क्लोजर कोई चार्जेस नहीं है, पोस्ट ऑफिस सेविंग से लिंक होना है, इंटरेस्ट रेट वही 1 लाख तक 2% और 1 लाख से 2 लाख के बीच में बैलेंस है तो 2.25% लगेगा। इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, QR कार्ड भी यहां पर आपको मिल जाता है, SMS अलर्ट फ्री रहेगा यहां पर। तो ये 4 पोस्ट ऑफिस के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते हैं, सेविंग अकाउंट है, 0 बैलेंस अकाउंट है, यहां पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई AMC मेंटेनेंस चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, QR कार्ड जो है वो डिजी स्मार्ट में आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिल जाएगा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ छोटा मोटा चार्जेस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लग सकता है, हर साल मेंटेन करने के लिए लग सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैक्सिमम डिपॉजिट आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, और अगर डिजी स्मार्ट है तो 1 लाख से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारे बेनिफिट हैं, ये सारे फायदे, चार्जेस आज के इस वीडियो में कवर करें। आज के वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।